हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। देखने जा रहे हैं नेक्स्ट पार्ट, तो करते हैं स्टार्ट। क्या हुआ? यदि आप सब सभाजनों की अनुमति हो तो मैं आप सबके सामने उन्हीं नियमों का वाचन करने की इच्छा रखता हूं। बोलो, चाल चलो। अवश्य। धन्यवाद। आर्यावर्त की परंपरा है सभाजन। युद्ध प्रातःकाल आरंभ होता है और संध्या काल को पूर्ण हो जाता है। दिन का अंत सूर्यास्त को नहीं माना जाएगा, किंतु जब मसालों के बिना देखना असंभव हो जाए तब उस दिन का अंत माना जाए। असंभव। दिन का अंत तब माना जाता है जब सूर्य का बिंब दिखाई देना बंद हो जाए। इसी प्रश्न के विवाद से युद्ध हो रहा है भ्राता भीम। इस विषय में हमारा निर्णय स्पष्ट है। तेरा है तो में जाकर पड़े बाप का बेटा है ना। आपका पहला नियम हम मान्य करते हैं युवराज दुर्योधन, परंतु स्मरण रहे यदि आंखों से देख पाना ही दिन का प्रमाण है तो आप युद्ध करना बंद कर दें, तब भी मैं युद्ध करता रहूंगा। आपको नजर आए या ना यदि आए, आंखों से देख पाना ही दिन का प्रमाण है तो आप युद्ध करना बंद कर दें, तब भी मैं युद्ध करता रहूंगा। बिल्कुल राइट। संपूर्ण अंधकार में भी तीर चला सकता हूं मैं, हाँ, ये तो आपने देखा ही है। यही तो इनको प्रॉब्लम है। ये दिन में अंधे हो जाता है, रात को इनको क्या नजर आना है। मेरा परामर्श है सूर्योदय और सूर्यास्त शंखनाद से निश्चित किए जाए। दोनों सेनाओं के महारथी दिन का प्रारंभ और दिन का अंत शंखनाद से घोषित करें। उचित है महामहिम। उचित है। हमें आपकी ज्ञान बुद्धि पर पूर्ण विश्वास है। मेरे बच्चे बैठ जाए इसी काबिल है। अन्य सारे नियमों का भी वाचन कर लेते हैं। वाचन एक योद्धा के साथ लंगड़ी टांग केवल लेकर फिर एक रहा ही है योद्धा चारों युद्ध तरफ। करेगा। हर एक योद्धा अपनी श्रेणी के योद्धा के साथ युद्ध करेगा। ये कौन सी जंग है? ये लंगड़ा किस साइड पे जा रहा है? निशस्त्र और शरण में आए हुए योद्धा पर कोई प्रहार नहीं करेगा। हाँ, ये सिर्फ अपने आप को सेव कर रहा है। सेवा करने वाला तेरी दूसरी भी टांग काटनी है। सेवा करने वाले पर कोई प्रहार नहीं करेगा। तुमने तो माफी मांगते नहीं है दस्ती। ना हो उस पर भी कोई प्रहार नहीं करेगा। इन नियमों का भंग करने वाले योद्धा को मृत्यु दंड देने का उत्तरदायित्व उस योद्धा के सेनापति का होगा। ये सिर्फ परंपरा के अनुसार ही सारे नियम हैं, इसलिए विवाद का कोई कारण नहीं। हाँ, उत्तम, अति उत्तम। अब सभा समाप्त करने से पूर्व मैं एक अंतिम प्रश्न पूछने की इच्छा रखता हूं। वासुदेव कृष्ण ने इस भूमि को धर्म क्षेत्र कहा है, तो क्या इस युद्ध में सारे धर्मों का पालन किया जाएगा? अवश्य किया जाएगा। उत्तम। अति उत्तम। भीख मांग ले यहाँ पर अभी। अर्थात अर्थात हमने निर्णय किया कि सभी योद्धा अपनी अपनी श्रेणी के योद्धा के साथ युद्ध करेंगे।
आवाहन नहीं देता। क्या है? कोई महारथी किसी सेनानायक को आवाहन नहीं दे सकता। इन शास्त्रों और परंपराओं में पुरुष और स्त्री की श्रेणी भी भिन्न भिन्न मानी गई है। ये यही तो चाह रहा है ना। माता है तो पूजनीय, पत्नी है तो प्रिय है, पुत्री है तो सौभाग्य है, पुत्रवधू है तो सम्माननीय। स्त्री के साथ यदि विवाद भी हो जाए तब भी स्त्री पर प्रहार करना नर्क का मार्ग माना गया। ये कोई चाल कर रहा है। महाकाली को शांत करने के लिए भगवान शिव शंकर माता के मार्ग में निशस्त्र लेट गए, किंतु उन्होंने माता पर बल का प्रयोग नहीं किया। तो क्या यदि कोई स्त्री रणभूमि में शस्त्र लेकर खड़ी हो जाए तब क्या कोई पुरुष उस पर प्रहार कर सकता है? ये कोई चाल चल गया है, इसको पहले पता चल गया है। केवल एक स्त्री ही युद्ध करे, क्या ऐसे नियम बनाना उचित नहीं है? पांडु पुत्र युधिष्ठिर आए वो इसी पर आएगा, तय करेगा। धर्म की सबसे बड़े ज्ञानी है। यदि आप कहेंगे कि इस युद्ध में स्त्री पर प्रहार करना उचित है तो आप अधर्म की स्थापना करें, क्या? और यदि आप कहेंगे कि स्त्री पर प्रहार करना उचित नहीं तब आप इस युद्ध को अधर्म घोषित करें। ये कैसा प्रश्न है? जब मैं स्वयं पर प्रहार करने की अनुमति सबको दे रही हूं तो ये धर्म का प्रश्न कहां से आ रहा? ये भिखारियों की तरफ से आ रहा है। परंपराएं किसी एक की मति पर नहीं चलती, नहीं। ये भिखारियों की चलती है इधर। पांडु पुत्र युधिष्ठिर तो क्या कहता है आपका धर्म? क्या युद्ध किए बिना ही हमें परास्त करने की तो ये सारी जिंदगी भिखारी है, भेज के मंगते रहेंगे और क्या करना है इन्होंने? क्या इनका आह्वान कर हो गया है? ये भिखारी फिर भीख के लिए 3 दिन इनको मिल गए, वो भीख मांगनी शुरू कर के सामने सीने पे थी। हमारी सेना में से कोई भी योद्धा शस्त्र नहीं उठाएगा। साफ करना। आपने धर्म का वहन किया, अब क्या विजय प्राप्त करने के लिए धर्म का त्याग करूंगी? कृष्ण जी आप बोले हैं, इस बंदे ने नहीं बोलना, ये बोलेगा तो काम खराब करेगा। इस युद्ध में स्त्रियां भाग नहीं ले पाएंगी। ये नपुंसक है ये समझना। नहीं नपुंसक है यार, इस तरह ऐसा नहीं है। उधर इसको बता कर भी आए हैं कि स्कूली ने कोई ना कोई चाल चलनी है, ये बंदा फिर उसी चाल में फंस गया।
लानत है तेरे पे। हमें मान लिया। मान लिया है, क्या भीख तो मांग रहा हूँ यहाँ है। अब आदमी फाड़ फाड़ के देख रहा रोना भी है, तो है ही इस काबिल। वो हर दफा इसके साथ छल कर जाते हैं। मेरे बच्चे, हाँ। युधिष्ठिर का धर्म तुम्हारी विजय का हाँ साधन है। अब आदमी फाड़ने से क्या है। कृष्णा जी को बोलना चाहिए था यार। कृष्णा जी अब वो उन्होंने बिठाया हुआ मेन जगह पे, तो कृष्णा जी सम्राट बैठाया हुआ है, कृष्ण जी आ गए। सम्राट तो युधिष्ठिर जो है इधर यार, तो कौन सम्राट है? युधिष्ठिर साहब। ये अगर ये इसमें कोई अकल होता तो ये इसने अपने भाइयों का और अपनी बीवी का सारा कुछ इधर जनाजा निकालना था। कोई नहीं चाचा, वो ही चीजें तो अभी यार ऐसा कौन सा धर्म है इसका जिस धर्म पे ये चल रहा है? युद्ध कोई के नहीं, ये चीजें हो जाएगा सामने ला रहे हैं। युद्ध के असूल होते हैं लड़कियां नहीं भाई ले सकती यार। जैसे जब पहले ऐलान हुआ था उस वक्त ये भीख मांगने वाले नहीं बोल सकते थे। उस वक्त इनको नहीं पता था। जैसे इनको पता चला है कि ये भीष्मा जी का वध करने के लिए आई है, तो उसी वक्त इन्होंने अपनी चाल शुरू कर दी है। पहले नहीं ये बात कर सकते थे। तो यार उसको कहते एक मिनट, जब अपना गया था द्रौपदी जी को अपना उसका क्या नाम है द्रौपद को जब ये उसका पराजय करने के लिए गया था दुर्योधन, तो उस वक्त शिखंडी के इसके सामने जंग में लड़ी नहीं थी। उस वक्त इसको नहीं पता था, वो स्त्री उस वक्त नहीं थी। आप इनको स्त्री ना याद आ गई है, सारे इधर बुद्धू बन के बैठे हुए हैं। नहीं, इधर जो मेन बात है ना, भीष्मा जी के अंदर बहुत मतलब कि उनके पास बहुत पावर है, और मेन सेनापति भाई बनाया शिखंडी को इसलिए था कि आपने उसका वध करना। अगर ये इस चीज से उसको हटा देता है तो भीष्मा जी के साथ पांडु फिर लड़ सकते हैं। हाँ, सारा काम ही खत्म कर दिया। ये भी है ना, ये भीष्मा जी पांडु पुत्रों पे शस्त्र चला भी नहीं सकते। चलाएंगे भाई, वो चलाएंगे। उन्होंने हेल्प दिया हुआ है, उन्होंने वचन दिया हुआ है, चला सकते हैं। उन्होंने वही तो अपना वचन दिया हुआ है। देखते हैं भाई आगे क्या जी होता है। तभी रुक सकते भाई हैं। उन्होंने कहा था जब तक मेरी मृत्यु नहीं होती मेरे शस्त्र नहीं रुकेंगे। हाँ, उन्होंने पीछे जब उधर से अपना आने की तैयारी कर रहे थे तब उसने भाई दूसरा जो मंत्री साहब और ये उससे कहा उसने कि जब तक मेरे शस्त्र नहीं रुकेंगे ना, मेरा मृत्यु नहीं होती तो मेरे शस्त्र नहीं रुकेंगे। लेकिन भाई इधर जो अपना शकुनी ने जो दिमाग लगाया है ना, वो उसने एक कमाल कर दिया है। जैसे ही उसको पता चला कि इधर शकुनी भाई इधर उनकी जो फौज की सिपा सलार बन के आई है और भाई वो अपना भीष्मा जी का वध कर देगी, तो भाई उन्होंने भाई गेम ही उल्टा चल दी है। पंचाली ने तो बोला है कि मामे शकुनी ने कोई ना कोई चाल चलनी है, तो वही भाई उसने चाल दी। इधर धर्म वाला बैठा है, वो धर्म से हटता ही नहीं है। क्या यार आप पांडु पुत्रों को ताकतवर समझते हैं ना, ये चीज है ना यार ताकतवर समझ क्या है? ये बंदा हर दफा एक छल के सामने क्यों अपने आप को बात होनी है बल के ऊपर, छल के साथ नहीं होनी। अब बल सामने आ छल गया, खत्म भीम हो ने गया। सही कहा है। अब आप देखा जाएगा जो होगा। अब छल खत्म। अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक।